से पार्लियामेंट स्टार्ट है और कल बजट आएगा, कितनी उम्मीद है आपको इस बजट से? इसमें सबसे ज़्यादा जो उम्मीदें हम मिडिल क्लास जो लगा के बैठे हैं कि सरकार हो सकता है कोरोना में जो हमारा सबका लॉस हुआ है कहीं ना कहीं किसी न किसी परिवार के अंदर सब कुछ किसी ने कुछ खोया है, किसी ने कुछ नौकरियां गई है, तो उम्मीद है कि मिडिल क्लास को ध्यान रखते हुए बजट का शुरुआत करनी चाहिए जिससे कि आगे की सारी प्रॉब्लम्स कुछ तो सॉल्व हो। क्योंकि 2 साल से हम लोग कोरोना के कोविड की वजह से काफ़ी लोग नुकसान रहे हैं, गवर्नमेंट भी नुकसान रही है। ऐसे में जब आप बजट आ रहा है इस साल का, तो आप जो जैसे कह रहे हैं कि मिडिल क्लास में और किस तरह की आप चाहते हैं कि इस बजट में मिडिल क्लास लोगों के लिए और क्या क्या होना चाहिए? कई खाद्य पदार्थों पे जैसे रेट बढ़ गए हैं, ऑयल जैसे ऑयल का हुआ गया या पेट्रोल पे भी आप कह सकते हैं, जो पहले पॉसिबल था वो पॉसिबिलिटी नहीं रही कि सैलरीज अगर जो नौकरी कर रहे हैं वो घट गई है। कंपनीज ने जो है सैलरीज का भी रिड्यूस किया है, पेट्रोल पे भी उनका फर्क पड़ा है, घर का अगर खर्चा बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं आम आदमी इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आए। तो आपको उम्मीद है कि उम्मीद तो है कि सीतारमन जी इस बार जो है कुछ वो करेंगी। और एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, शेयर मार्केट के अंदर जो उन्होंने उसका जो गवर्नमेंट चार्जेस लगा रखे वो भी शायद थोड़ा सा कम करना चाहिए उनको, STT वगैरह। क्या नाम आपका, क्या काम करते हैं? पंकज, और मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। सर, आज से पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है और कल बजट आ रहा है, कितनी उम्मीद आप करते हैं इस बजट से? पहले तो हमारी शुभकामनाएं फाइनेंस मिनिस्टर को, वो लगातार बजट पेश कर रही हैं और उनसे बड़ी उम्मीदें हैं देश को। खासकर जो हमारा बेरोजगार तबका है उनको रोजगार बहुत कम मिला है पिछले कई सालों से कोरोना के नाते। तो मेरी गुजारिश है इनसे कि ये बेरोजगार के सिलसिले में काम करें, स्किल डेवलपमेंट के सिलसिले में काम करें। और दूसरा एजुकेशन, दिल्ली को छोड़ के बाकी हर जगह एजुकेशन बहुत महंगा हो गया, गरीब बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो गरीब बच्चों के लिए जैसे व्यवस्था होती थी फ्री एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन, इस पे गवर्नमेंट जरूर ख्याल करे कि बच्चों को पढ़ाई को पैसे से ना तोला जाए। जिसके पास पैसा है वो 1 करोड़ खर्च करके नराई कोटे से या उस कोटे से, पेमेंट कोटे से, मैनेजमेंट कोटे से अपने बच्चों का एडमिशन करा ले रहे हैं, लेकिन गरीब लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है गरीबों के साथ। उनको भी पढ़ने का मौका दिया जाए टेक्निकल एजुकेशन में। धन्यवाद। आप चाहते हैं जैसे खाद्य सामग्री हैं, तेल है, ऑयल है, इन चीजों पे भी तेल, ऑयल, ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। सबसे पहले एजुकेशन, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 चीज होगा तो ये सब अपने आप कम हो जाएगा। बेसिक मुद्दों पे सरकार को ध्यान देना होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मिले, हर हाथ को काम मिले, हर आदमी स्वस्थ रहे। आगे देखते हैं, बहुत उम्मीदें हैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम अनिल है। थैंक यू सर। थैंक यू। मैम, पार्लियामेंट सेशन आज से शुरू हो रहा है और कल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन जी कल बजट पेश कर रहे हैं, कितनी उम्मीद आपको इस बजट से है? एक्चुअली इस बजट से हम लोगों को ये उम्मीद है कि बजट शुड बी विच कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी and bring lot of prosperity to our country. And actually the budget should be little bit corrected for the middle class, especially those who are salaried, because since last 2 years the slabs have been same, although there are 2 tax regimes, new and old ones, but still the concessions, the rebates that used to be given, and as compared to the other classes, I think it should be increased and promoted for the salaried, because I myself is a salaried one. And I also think that the budget should be equally benefiting to all the country people, and it should contribute to the development of the country. That's it. Your name, ma'am? My name is Shalini. मैम, आज से पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है। कल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन जी कल बजट लेके आ रही हैं, कितनी उम्मीद आपको इस बजट से है, क्या चाहती हैं? एक्चुअली इस बजट से मुझे ये उम्मीद है कि हमारा बजट ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश की जो आर्थिक प्रगति है उसमें इसका योगदान होना चाहिए, और जितने भी मिडिल क्लास हैं
उनकी स्पेशली जो सैलरीड क्लास है या फिर जो लोग जिनको जो बाकी के रिबेट्स होते हैं जो बिजनेस क्लास को होते हैं और बाकी जो कंसेशंस रिबेट्स और जितने भी डिडक्शंस होते हैं वो सारे सैलरी क्लास के लिए और इंक्रीज हो, वही मेरा एक्चुअली एक्सपेक्टेशन है बजट से। देखिए नया कुछ लग रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल बढ़ गया है, खाद्य पदार्थ की जो तेल है, ऑयल है, ये सब बढ़ गए हैं। क्या आपको उम्मीद है कि इनको थोड़ा सा कम होना चाहिए बजट में, सर जो महंगाई बढ़ गई है तो कम होनी चाहिए? कम होना चाहिए, बट ये काफी सारे मतलब फैक्टर्स हैं, मतलब इन्फ्लेशन के भी जो फैक्टर्स हैं, दैट इज नॉट बिकॉज कि सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, उसके रीजंस हैं। उन रीजंस की हमको एक्चुअली रूट कॉज पता करना चाहिए कि क्यों हो रहा है, और वैसे करते होंगे और उनको फिर हमको वो करना मतलब उसको देन वी हैव टू टाइट इट अप कि वाई इट इज ये क्यों कम हो, मतलब क्यों ज्यादा हो रही है महंगाई, और उसके बेसिस पे फिर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो ओवरऑल हमारी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उनको फिर वैसे डिसीजंस लेना चाहिए और डेफिनेटली ले रहे होंगे। सो दिस इज नॉट, ये बहुत संतुलित होता है कि कैसे होता है, इंक्रीज भी हो रहे हैं, उसके फैक्टर्स हैं, तो इंक्रीज एकदम हम नहीं कह सकते कि नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज हो रहा है उनको हमको नियंत्रण में करना होगा और उस पर ध्यान देते हुए थोड़ी महंगाई कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। शालिनी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर 2022 का पार्लियामेंट जो सेशन आज से शुरू हो रहा है, 2022 का बजट कल मैम फाइनेंस मिनिस्टर पेश करने वाली है, कितनी उम्मीद आपको इस बजट से है? मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये जो बजट होगा ये एक मिडिल क्लास के लिए होना चाहिए, और इसमें हमें ये देखना चाहिए कि हमारी मिडिल क्लास जो है, हम जो टैक्स और जो रिटर्न्स फाइल करते हैं वो कुछ हमारे को राहत मिली जाए इसमें, और हम ये चाहते हैं कि इसमें हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट होना चाहिए साथ ही साथ, और जो ऑल ओवर जितने भी हमारी पॉपुलेशन है, जो इंडिया के जितने भी लोग काम करने वाले हैं, या बिजनेसमैन हैं या कोई भी हैं, उनका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो, हमारी भी उन्नति हो और देश की भी उन्नति हो। धन्यवाद। आपका नाम? डॉक्टर संदीप।